इस क्लास में बात करते हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले क्लास में हमने क्या देखा था कि कोई भी जब दो प्लेन है और उन प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म के अंदर दिया हुआ है तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालना है। इस क्लास में देखेंगे कि वही दोनों प्लेन जब अपने वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए हो तो उनका बीच का एंगल कैसे निकालना है। ठीक है, तो देखो पहली क्लास में हमने बात किया था किसी एक प्लेन के बारे में कि उस प्लेन का वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा उसी को क्या करते हैं, रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि कोई एक पॉइंट फिक्स होगा किसी प्लेन के अंदर जहां से वो प्लेन हमेशा ही पास होगा। सपोज कर लो ये पॉइंट ए है जहां से ये प्लेन हमेशा पास होगा, और कोई एक दूसरा पॉइंट ले लो आर। ठीक है, आर क्या है, एक मूवेबल पॉइंट है, मतलब घूमने वाला पॉइंट है। आर इस तरह से मूव करेगा कि वो हमेशा क्या आए, प्लेन के अंदर ही आए। ठीक है, और हमने फिर क्या किया था, इस प्लेन से एक परपेंडिकुलर निकाला था, इसको बोला था एन वेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि कोई एक प्लेन किसी एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा हो और किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, देखो प्लेन से आपका एन वेक्टर कितना है, 90 डिग्री पे, तो आपका इस 90 डिग्री वाले ये जो लाइन है इससे प्लेन कितना होगा, वो भी 90 होगा। देखो ये सपोज कर लो एक प्लेन है। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर निकाला, तो प्लेन से ये कितना है, 90 डिग्री पे, तो ये वाला इससे कितना है, वो भी 90 डिग्री पे। ठीक है, तो वही हमको क्या करना था, देखना था। ठीक है, तो ए का पोजीशन वेक्टर हमने स्मॉल ए से डिनोट किया था, आर का पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर से डिनोट किया था। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, ए आर को ज्वाइन करके ए आर एक वेक्टर बना दिया था, और ए आर वेक्टर इस तरह से होंगे कि ए आर हमेशा ही एन वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ए आर हमेशा ही क्या होंगे, एन वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर। और अगर दो वेक्टर, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो अगर इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं जीरो के बराबर आता है। ठीक है, तो वही लेते हैं, तो ए आर वेक्टर किसके बराबर होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं और वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए जीरो आ रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, आर डॉट एन और क्या आएगा, माइनस ए डॉट एन आएगा। फिर हमने क्या बोला था कि देखो कोई भी प्लेन के अंदर अगर वो एक पॉइंट से पास हो रहा हो तो जो फिक्स पॉइंट होगा वो सारे प्लेन के लिए कॉमन होगा, सिर्फ मूव क्या करेगा, आर करेगा। ये हमने एक प्लेन बना लिया, इसके अंदर अगर सिर्फ एक ही पॉइंट से बोला है क्वेश्चन में कि जो आपका प्लेन है किसी एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा हो, तो उस प्लेन के पूरे प्लेन के लिए वो पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा, फिक्स होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और किसी प्लेन का जो परपेंडिकुलर आपने एक बार निकाल दिया वो भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो इन दोनों को हमने मिला के कोई कांस्टेंट डी बोल दिया था, तो आर डॉट एन कोई कांस्टेंट डी वेक्टर के बराबर हो जाएगा, मतलब क्या, आपका सिंपली आर डॉट एन इक्वल टू डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या निकाला था, कोई एक प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म के अंदर जब आपका प्लेन क्या किसी एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा हो और किसी गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो इस क्लास में क्या करते हैं, दो वेक्टर को लेना है। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं, ये पहले क्लास में बात किया था। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, कोई दो प्लेन लेते हैं, जैसे हमने कार्टेशियन फॉर्म के अंदर किया था वैसे ही करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लो फिर से, सपोज कर लो ये एक प्लेन है ये वाला, और क्या सपोज कर लो ये एक प्लेन है। ठीक है, तो सपोज कर लो ये कुछ ऐसे रखे हुए हैं, तो इनके बीच का ये एंगल जो थीटा है इसी को हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सपोज कर लो पहले ये प्लेन हम P1 लेते हैं, सपोज कर लो वो ऐसे रखा हुआ है, ये प्लेन P1 है, इसका हम क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या करते हैं, r डॉट n1 इक्वल टू कोई d से डिनोट कर देते हैं, d1 से डिनोट कर देते हैं, जहाँ पे n1 क्या है, प्लेन 1 से जो निकला था परपेंडिकुलर वो है। ठीक है, और क्या करते हैं, एक दूसरा वेक्टर प्लेन P2 लेते हैं। ठीक है, और इनके बीच का एंगल सपोज कर लो ये थीटा, ये क्या है, प्लेन P2, जो आपका प्लेन ये P1 था, ये प्लेन P2 का वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, हम लिख लेते हैं r डॉट n2 इक्वल टू d2 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे n2 क्या है, इस प्लेन से निकला हुआ परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो ये वाला प्लेन क्या है, ये सपोज कर लो P2 है। ठीक है, वो ऐसे रखा हुआ है, और ये जो आपका प्लेन है कुछ ऐसे है। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे है। ठीक है, ऐसे दिख रहा है ना, हाँ। चलो तो ये सपोज कर लो आपका प्लेन P2 है, ये आपका प्लेन P1 है। ठीक है, तो ऐसे रखे हुए हैं, तो इनके बीच का जो ये एंगल थीटा आ रहा है इसी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास कोई भी दो प्लेन है जिनका वेक्टर इक्वेशन ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है, n1 n2 क्या है, आपके n1 क्या है, पहले प्लेन का परपेंडिकुलर, n2 क्या है, सेकंड प्लेन का परपेंडिकुलर, और दोनों प्लेन के बीच में एंगल थीटा है, मतलब
अगर हम दोनों के परपेंडिकुलर के बीच का भी एंगल देखें तो वो क्या आना चाहिए, थीटा के ही बराबर आना चाहिए, और होगा भी। पिछले क्लास में भी हमने देखा था कि कोई अगर दो प्लेन है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो उनसे अगर परपेंडिकुलर निकाला गया तो उनके बीच में भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, ये जो प्लेन एक है और ये एक दूसरा प्लेन है, सपोज कर लो ऐसे रखे हुए हैं, हमने एक परपेंडिकुलर ऐसे निकाला इसमें से, और इसमें से परपेंडिकुलर एक ऐसे निकाला। ठीक है, तो इनके जब परपेंडिकुलर एक दूसरे को टच करेंगे तो वो भी क्या होंगे, थीटा एंगल पे क्या होंगे, एक दूसरे के टच, एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिला, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, थीटा एंगल बिटवीन प्लेन्स बोल दो या क्या बोल दो, नॉर्मल बोल दो। ठीक है, क्योंकि देखो हम किसी भी दो प्लेन के बीच का जो एंगल निकालते हैं वो नॉर्मल के टर्म में निकालते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हमने देखा था कि अगर हम प्लेन का पूरा जनरल इक्वेशन लेके चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और नॉर्मल वालों को, नॉर्मल को हम लेके चलते हैं तो हमारे पास एक सिंपल सा एक एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, n1 वेक्टर क्या है, n2 वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी बात को लेके आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये इनके बीच में एंगल कितना होगा, सॉरी इनके बीच में एंगल परपेंडिकुलर नहीं, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, n1 और n2 के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, परपेंडिकुलर वाला तो एक स्पेशल केस हो जाएगा ना, उसको भी क्या करेंगे हम देख लेंगे कुछ टाइम बाद, लेकिन फिलहाल ये देखो कि n1 और n2 के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, तो cos थीटा किसके बराबर होगा, ये cos थीटा किसके बराबर होगा, n1 डॉट n2 अपन मॉड n1 n2। ठीक है, तो आपका cos थीटा किसके बराबर मिल जाएगा, n1 डॉट n2 अपान मॉड ऑफ n1, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने पिछले क्लास में भी बात किया था कि कोई भी अगर एक प्लेन है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो एक ऑब्ट्यूज एंगल भी पॉसिबल है। जैसे देखो यही प्लेन है, हमने क्या किया, दोनों प्लेन को ऐसे रखा हुआ है, हमने इसको मेजर किया तो ये एंगल कितना मिला, थीटा है। तो हम क्या कर सकते हैं, पीछे साइड से भी तो मेजर कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ आके भी क्या कर सकते हैं, एंगल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैथ के अंदर किसी भी दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है तो हम हमेशा क्या करते हैं, एक्यूट एंगल को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, मतलब 90 से कम वाले को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन में ऑब्ट्यूज एंगल भी दिया है और आपको पता नहीं चल रहा है और आपके पास आंसर एक नेगेटिव आ रहा है, तो आप क्या करो, उसको सही करने के लिए इसमें क्या करो, एक मॉड लगा दो। ठीक है, जिससे क्या होगा, अगर आपका क्वेश्चन ऑब्ट्यूज फॉर्म में भी दिया हुआ है, मतलब 90 से बड़ा उसका एंगल है, तो उस केस में भी क्या होगा, आपको आंसर पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा। ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब क्या करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे देखो हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन्स whose vector equations are r dot 2i cap plus 2j cap minus 3k cap is equal to 5 and r dot 3i cap minus 3j cap plus 5k cap equal to 3। ठीक है, हमको दो प्लेन का वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिया है, हमको इनके बीच का एंगल निकालना है, मतलब थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, पहले प्लेन के लिए r डॉट n कैप, ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है 2i plus 2j minus 3k कैप, ये क्या है, पहले वेक्टर, सॉरी पहले प्लेन के n वेक्टर का इक्वेशन है, इक्वल टू 5, ये क्या है, d का वैल्यू। ठीक है, और फिर क्या है, r डॉट ये क्या है, दूसरे प्लेन का जो हमने परपेंडिकुलर n2 निकाला था उसका इक्वेशन, इक्वल टू 3। तो cos थीटा किसके बराबर होगा, n1 डॉट n2। तो देखो डॉट प्रोडक्ट है तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ है। ठीक है, तो ये n1 है, ये n2 है, तो करो 2, आपका cos थीटा किसके बराबर होगा, n1 डॉट n2, मतलब क्या, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और क्या 3 5 जा 15 माइनस 15, हमको क्या करना है, मॉड लगा के चलना है। ठीक है, और क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस आने वाला है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल क्वेश्चन में दिया था, और हम क्या करेंगे, मॉड लगाएंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, सिंपल पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अपान मैग्नीट्यूड ऑफ n1, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 17, अंडर रूट 17 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, और 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 25 43 हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट कितना हो गया, 43 इंटू अंडर रूट 17। ठीक है, तो ये दोनों अंडर रूट के अंदर है, तो क्या हो जाएंगे, कंबाइन में हो जाएंगे, तो नीचे कितना हो जाएगा, 43 इंटू 17, 7 3 जा 21, 2 7 4 जा 28, 30 43, तो कितना हो जाएगा, 1 3 4 3 7। तो ठीक है, तो नीचे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 731 आ जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा हमारा इतने के बराबर आया, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा
सॉल्व करते हैं ऊपर वाला टर्म। ऊपर कितना है -6 -15 माइनस मतलब -21 और कितना उसमें ऐड करना है प्लस मतलब कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा और मॉड लगने की वजह से वो कितना बाहर निकलेगा 15 बाहर निकलेगा मतलब cos थीटा 15 अपान अंडर रूट 731 निकला। ठीक है, तो आपका थीटा किसके बराबर होगा cos इनवर्स ऑफ 15 अपान अंडर रूट 731 के बराबर होगा। तो जो दो प्लेन है उनके बीच का एंगल कितना है cos इनवर्स 15 अपन अंडर रूट 731 के बराबर है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इतने पे ही रोक के फाइनल आंसर दिखा सकते हो। ठीक है, इसको नोट करो पहले। तो अब तक हमने क्या देखा कि कोई भी अगर दो प्लेन है उनके बीच हमको एंगल थीटा दिया हुआ है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल थीटा होगा और अगर उनका इक्वेशन वेक्टर फॉर्म के अंदर दिया हुआ है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा cos थीटा आपका n1 डॉट n2 अपान मॉड n1 अब इनटू मॉड n2 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम अब क्या करते हैं स्पेशल केस की बात करते हैं कि जब क्या हो आपके दोनों प्लेन क्या हो जाए एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। सपोज कर लो ये एक प्लेन है ये एक प्लेन है, ये प्लेन ऐसे हो जाए ये प्लेन ऐसे हो जाए तो इनके बीच में ये एंगल कितना दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है। तो अगर आप क्या करोगे एक परपेंडिकुलर यहाँ निकालोगे प्लेन 1 से और ये दूसरा प्लेन है इससे परपेंडिकुलर यहाँ पे निकालोगे तो पहला प्लेन का परपेंडिकुलर ऐसे था दूसरे का ऐसे, तो इनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल कितना होगा 90 होगा। क्लियर हो गया। तो देखो जब क्या हो जाए दोनों प्लेन आपके क्या हो जाए परपेंडिकुलर हो जाए मतलब क्या थीटा क्या हो जाए 90 हो जाए तो cos 90 मतलब 0 हो जाएगा। तो यहाँ टर्म 0 मॉड को क्या कर सकते हो अलग अलग आप सेपरेट कर सकते हो मॉड की प्रॉपर्टी से। नीचे क्या है मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे कुछ वेक्टर क्वांटिटी नहीं है सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो अगर कोई भी दो वेक्टर सॉरी दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो उसके लिए आप क्या करो n1 डॉट n2 इक्वल टू 0 प्रूफ कर दो। ठीक है, जैसे क्या करते हैं एक क्वेश्चन की बात करते हैं। हमको दिया हुआ है एक सेकेंड, तो हमको क्वेश्चन क्या दिया है सो दैट द नॉर्मल्स टू द प्लेन्स के एंड ये आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये हमको पहले प्लेन का इक्वेशन दिया है ये दूसरे प्लेन का इक्वेशन दिया है, इनसे जो नॉर्मल निकला है वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, हमको ये प्रूफ करना है। तो पहले प्लेन का इक्वेशन क्या है आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, दूसरे प्लेन का इक्वेशन क्या है आर डॉट एन टू इक्वल टू डी। तो हमको क्या करना है एन वन डॉट एन टू इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो एन वन ये है एन वन आपका क्या है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, n1 कितना है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है। ठीक है, और आपका n2 कितना है n2 आपका 3 i कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप के बराबर है। ठीक है, क्या करो आप n1 डॉट n2 करो तो कितना मिलेगा आपको 3 1 जा 3 2 1 जा 2 1 1 जा 1। ठीक है, तो आपको कितना मिला यहाँ पे माइनस का साइन है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 मिल जाएगा। तो देखो 3 माइनस में सॉरी 3 प्लस में और 3 माइनस में कितना हो गया 0 आ गया। तो n1 डॉट n2 कितना आ गया 0 आ गया। मतलब दोनों प्लेन्स के जो नॉर्मल है वो कैसे हैं परपेंडिकुलर है, ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है,